कि भगवान की प्राप्ति कैसे होती है। भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? तो भगवान की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान की प्राप्ति ऐसे होती है। कैसे होती है? ऐसे होती है। ऐसे का अर्थ, ऐसे का अर्थ आप जहां बैठे हैं वहां। भगवान की प्राप्ति विश्वास से होती है, भगवान की प्राप्ति संबंध से होती है, भगवान की प्राप्ति समर्पण से होती है। समर्पण से सबसे पहले विश्वास, भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का, यह विश्वास होना चाहिए। जैसे आपको कोई कहे कि ये 10 फीट ऊपर एक रस्सी जा रही है, इस पर कोई चलकर बताए, कोई चलकर बताएगा? सब मना कर देंगे, नहीं नहीं हम गिर जाएंगे। और यदि वही रस्सी जमीन पर रख दे और किसी को बोले चलकर बताओ, वो चलकर जाएगा? हर कोई चलकर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि मैं अब गिरने वाला नहीं हूं। वो आराम से एक एक पग रख करके उस पर चला जाएगा। यही विश्वास भगवान के प्रति होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि भगवान के प्रति सिर्फ विश्वास नहीं, अंधविश्वास होना चाहिए। भगवान पर अंधविश्वास होना चाहिए। लोग कहते हैं कि अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं कि भगवान पर तो अंधविश्वास ही होना चाहिए। अगर मीरा को अंधविश्वास नहीं होता तो मीरा विष पीती? विष पीती क्या मीरा? मीरा के सामने विष लाकर रख दिया था, राणा ने भेजा और क्या कहा कि ये ठाकुर जी का चरणामृत है, पी ले। मीरा ने बोला, ओहो, मेरे प्रभु ने तो आज अपना स्वरूप ही, अपना रंग ही इस प्रसाद में डाल दिया। रोज तो सफेद पंचामृत आता था, आज काला आ गया, प्रभु ने अपना स्वरूप ही इसमें डाल दिया। पी गई और मीरा अमर हो गई। मीरा मरी नहीं, मीरा अमर हो गई। अगर अंधविश्वास नहीं होता, भगवान पर पूर्ण विश्वास नहीं होता, तो क्या पीती? नहीं पीती। पहले चेक कराती, चेक करके बताओ तब पीऊंगी। भगवान की सेवा में हमेशा अंधविश्वास, मैं प्रभु का प्रभु मेरा, यह पूर्ण विश्वास ही भगवान के लिए अंधविश्वास। लेकिन मनुष्य संसारियों में अंधविश्वास करता है। मुझे उस पर आंख मीच कर भरोसा है, वो भगवान पर नहीं। नहीं, पहले मेरा काम करो तो 1.25 किलो प्रसाद चढ़ाऊंगा। भगवान बोलता, अच्छा इसका भूखा हूं मैं, है? इसका भूखा हूं कि 1.25 किलो प्रसाद चढ़ाए तो तेरा काम करूं। मेरे पास कौन सी लड्डू की कमी है? यहां तो खूब लड्डू चढ़ रहे हैं। भगवान आपके 1.25 किलो लड्डू के भूखे नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे। इसीलिए विश्वास होना चाहिए, पूर्ण विश्वास। भगवान के सिवा कोई नहीं और भगवान मेरा है, भगवान के होते हुए मेरा बाल भी बाका नहीं होगा, यह विश्वास होना चाहिए। दूसरा, संबंध। अच्छा, संबंध का अर्थ क्या होता है? देखिए, संसार में ऐसा है कि कोई, यदि कोई बड़ा व्यक्ति किसी के संबंध में, संपर्क में आता है तो लोग उससे संबंध बना लेते हैं। अभी कोई हमारे गली का, गांव का कोई व्यक्ति यदि कोई ऊंचे पद पर चले जाए, फिर देखो आप, अरे वो तो मेरा खास दोस्त है, पुराने पुराने फोटो निकाल करके दिखाएंगे, ये देखो मेरा फोटो उसके साथ। मुख्यमंत्री जी तो हमारे खास हैं, हमारे घर पे आते थे, ये देखो साथ में बैठे हुए। कलेक्टर साहब तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। बड़े व्यक्ति से व्यक्ति दूर के संबंध को भी पास का बताता है। नानी के बेटे के, मामा के, फूफा के, बुआ के, मौसी के, भाई के, इतना पास का संबंध है हमारा। और गरीब से सखे भाई का संबंध भी मैं नहीं जानता उसको, मेरा उससे कोई संबंध नहीं। देखिए, 2 शब्द है, एक संबंध और दूसरा संपर्क। 2 शब्द, संबंध और संपर्क। संबंध का अर्थ होता है दूध और पानी की तरह। दूध पानी में संबंध है। दूध वाला सुबह दूध देता है,
उस दूध में कोई पानी अलग करके बताए? नहीं बता सकते। दोनों का ऐसा संबंध है, पता नहीं कि इसमें पानी कितना है और दूध कितना है। वो संपर्क अर्थात पानी और तेल का संबंध। जैसे समुद्र में आप यदि एक डब्बा तेल भी डाल देंगे तो तेल अलग नजर आएगा और पानी अलग नजर आएगा। ये संपर्क है। संबंध अर्थात जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है, इसको बोलते हैं संबंध। संबंध का अर्थ समझे आप? संबंध का अर्थ होता है जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। जिसे पिता पुत्र का क्या होता है? संबंध। क्या पिता को बोलना पड़ता है बेटा ये सब कुछ मैं तेरे लिए कर रहा हूं? नहीं, पिता को बोलना नहीं पड़ता। पिता को पता है ये सब कुछ मैं मेरे पुत्र के लिए कर रहा हूं और पुत्र को पता होता है कि मेरे पिता जो भी कर रहे हैं वो सब मेरे लिए ही कर रहे हैं। इसके कहते हैं संबंध। संबंध में व्यक्ति को बुलाना नहीं पड़ता, बिना बुलाए आ जाता है। संपर्क में व्यक्ति को बुलाना पड़ता है। कई लोग बोलते ना, भैया गाड़ी खरीद के लाए हो, बधाई हो। वो क्या बोलता है? अरे तुम्हारी तो गाड़ी है, आधी रात को याद कर लेना। और कभी आधी रात को याद करो तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, पंचर है, ड्राइवर नहीं आया है कुछ ना कुछ समस्या बता देगा। ये होता है संपर्क। तो देखिए, संबंध और संपर्क में यही अंतर है कि संबंध में जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है, और संपर्क में तेरा तेरा है वो मेरा मेरा है। उसको आप कुछ भी बोलो पर वो अलग ही रहेगा। भगवान से संबंध बनाओ, संपर्क नहीं। जब आपसे भगवान का संबंध बन गया, आपको भगवान को बुलाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वतः ही आ जाएंगे।